Morning 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on chapter number 6 of history, Bhakti and Sufi tradition. We have talked about many of the new changes in the religious ideologies that basically could we can easily identify them during this time period कि कैसे नए religious जो thought process है, जो ideologies है, उसमें changes आए थे. और specifically हमने बात की थी about the Alvars, about the Nayanars and the Veerashivas etc. So somewhere हमने ये देखा था यहाँ तक कि कुछ पुरानी चीजों को follow किया जा रहा है, कुछ जगह पे नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और कहीं कहीं जो पुरानी चीजें जो इररेलेवेंट समझी जा रही है उसको क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है. Okay, so and in our previous class ये हमने साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट और नॉर्थ इंडिया में किस टाइप का रिलीजियस आइडियोलॉजी में चेंज था वो भी कर लिया था कि नए ग्रुप तो आए थे नाथ जोगीज और सिद्धास, बट इम्पोर्टेंस अभी भी ब्राह्मण्स की थी. और इन आवर प्रीवियस क्लास हमने ये किया था कि अब एक नया टाइम पीरियड आएगा जहां पे हम देखेंगे एक नया रिलीजन जो है दैट विल बी विटनेस ड्यूरिंग दिस टाइम, और वो है इस्लाम. तो बेसिकली हमने देखा था जैसे जैसे टर्क्स और दिल्ली सल्तनत यहाँ पे टर्क्स आएंगे और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश होगा, तो कैसे एक नया रिलीजन आएगा और ये जो नए रूलर्स हैं ये कैसे कुछ चीजों को हैंडल करते हैं इन टर्म्स की उनका खुद का रिलीजन अलग है और जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रिलीजन अलग है. So what was the concept of zimmi and why was jizya introduced, ये सारी चीजें हैं जो हमने की थी in our previous class. And we also had a discussion on कि कैसे by the time Mughals came in तो all the religion were considered important, और जो स्पेशली मुगल्स थे वो तो बहुत बार पेट्रनाइज और सब मतलब दूसरे जो रिलीजन है स्पेसिफिकली हिंदू रिलीजन की अगर बात कर ले तो उनको वो लोग हेल्प करते थे इन मे बी फॉर्मिंग द टेम्पल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स और एनी अदर है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल आवर प्रीवियस क्लास. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक, और इसमें हम देखेंगे हमें अब ये पता चल गया कि इस्लाम रिलीजन जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया. ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो एग्जिस्टिंग इस्लाम की आइडियोलॉजीज हैं उनको समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आए थे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड और स्पेसिफिकली इन इंडिया. ठीक है, तो अगर हम देखें पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इस्लाम जो है ऑब्वियसली इससे क्या हुआ, ये अब सिर्फ रूलिंग एलीट तक मतलब लिमिटेड नहीं रहा, क्योंकि हम देखेंगे अब धीरे धीरे ये बाकी जगह भी ऑब्वियसली फैलेगा. अगर रूलर जिस रिलीजन के हैं वो रिलीजन ऑब्वियसली फिर उसके बाद स्प्रेड होगा ही होगा. सो समवेयर बहुत दूर तक ये रिलीजन अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नाउ इट spread out among different social sections of the society, जिसमें चाहे peasants हो, artisans हो, merchants हो, warriors हो, या कोई भी पर्टिकुलर जो सोशल ग्रुप है वो अब इस रिलीजन को अडॉप्ट कर रहे थे. जिन्होंने भी इस्लाम को एक्सेप्ट किया है तो इस्लाम के कुछ 5 पिलर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो ऑल दोज हु एक्सेप्टेड और एंड अडॉप्टेड इस्लाम had to accept its principles and the 5 pillars of faith. 5 pillars of faith क्या है? First, that there is one God, Allah. ठीक है, and Prophet Muhammad is his messenger. This we have already studied in our 11th class कि कैसे इस्लाम का राइज हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद का क्या रोल था उसमें. So ये एक प्रिंसिपल है जो फॉलो करना होता है anyone who adopts Islam as a religion. So first है हमारा कि there is only one God, Allah, और मैसेंजर कौन है उनके? प्रॉफिट मोहम्मद, जिनको बोला जाता है शहादा. ऑफरिंग प्रेयर 5 times a day, जिसको नमाज बोलते हैं और सालत भी बोलते हैं. दिस ऑल्सो आई सपोज ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड कि 5 times उनको एक दिन में नमाज पढ़नी होती है. ठीक है, गिव एल्म्स यानी कि ज़कत. अगेन एल्म्स ऑल्सो इफ यू ऑल रिमेम्बर तो हमने देखा था कि एल्म्स का मतलब क्या होता है. बेसिकली जो हम सपोर्ट के लिए या जिस फॉर्म में हम बोलते हैं कि चैरिटी जैसे करते हैं. ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग the next principle that
दीज पीपल हैड टू फॉलो, ठीक है। तो चैरिटी के फॉर्म में, दान के फॉर्म में जो है आपको एक शेयर जो है इनकम का उसको देना पड़ता था, जिसको बोलते थे ज़कात, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। ये भी आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि रमजान का जो महीना होता है उसमें दे कीप फास्ट फॉर 1 मंथ, इसको सावन बोलते हैं। देन परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मेक्का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हज। You must have heard about these 5. I don't think कुछ नया है। I'll just repeat it, important है ये कि those who adopted Islam in principle उनको ये 5 pillars of faith accept करने पड़ते थे। जो फर्स्ट है हमारा वो यही है कि there is only one God, Allah, और प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर है। 5 times a day प्रेयर आपको देनी होती, प्रेयर करनी होती है, जिसको नमाज बोला जाता है। आपको एल्म्स ज़कात के फॉर्म में देनी होती है, चैरिटी, और फास्टिंग करनी होती है आपको फॉर द मंथ ऑफ रमजान, एंड आपको पिलग्रिमेज टू मेक्का। दीज आर कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉलोअर ऑफ इस्लाम। अब देखते हैं, हाउएवर ये जो यूनिवर्सल फीचर्स हैं इनमें कभी कभी थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते थे डिपेंडिंग अपॉन, एक तो कि भाई कौन सी एरिया है। सपोज कोई नई एरिया में जाके रिलीजन आया तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो इंट्रोड्यूस होंगे ही होंगे। इसके अलावा इफ यू ऑल रिमेम्बर कि दो, जैसे कुछ हर रिलीजन के हम देखते हैं एक टाइम के बाद सेक्शंस हो जाते हैं, तो इनके भी हमें पता है सेक्शन जो है 2 हो गए थे, सुन्नी और शिया। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन टू विच वन पर्टिकुलर पर्सन हु इज फॉलोइंग इस्लाम फॉलो करता है, जिस भी सेक्शन को, यहाँ पे जिस भी सेक्ट को उसके, तो उसके हिसाब से थोड़े से उनके प्रिंसिपल्स में चेंजेस आ जाते हैं। एंड एज आई सेड कि जिस नई जगह पे वो आए हैं वहां की सोसाइटी के हिसाब से भी कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो खोजाज है, जो कि दीज आर द ब्रांच ऑफ इस्माइलीज, जो शिया सेक्ट के हैं, ठीक है। दे डेवलप न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। और ये जो न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये क्या है, ये So here we were talking about a branch of Shia sect जिन्होंने न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन और अपने आइडियाज को स्प्रेड करने का एक नया तरीका ढूंढा है। ओरिजिनली है तो जो चीजें कुरान से आई है उसी चीज को वो स्प्रेड करते थे, पर उनका करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया था। इसमें क्या था, जो डिवोशनल पोएम्स पंजाब, मुल्तानी, सिंध में गाई जाती थी एक स्पेशल राग में, ठीक है। राग जो अपने गाने वाला ये जो टेक्निक होती है, तो उसमें गाई जाती थी डेली प्रेयर मीटिंग्स में। तो इन लोगों ने अपने इसमें भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें इंक्लूडेड थे बेसिकली कुछ संस्कृत टर्म्स है, जनना, बेसिकली जिनान भी बोल सकते हैं हम, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो ये डिवोशनल पोएम्स थी जो इस एरिया में बेसिकली हम देखेंगे पंजाब, मुल्तानी, सिंध, कराची, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है ऑलमोस्ट वहां पे ये तरीका था कि डेली प्रेयर्स में एक स्पेशल राग में जो मतलब प्रेयर की जाती थी। तो इन्होंने भी क्या किया, आइडियोलॉजीज तो ऑब्वियसली कुरान की थी, जो कुरान में लिटरेरी चीजें लिखी हुई थी, पर जिस तरीके से उसको डिवोशन की जाती थी वो थोड़ा सा किसका मिक्स हो गया, जिस एरिया में ये लोग आ गए यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले हिस्से में, ठीक है। अब एक दो जगह और की बात कर ले, स्पेशली जो मलबार कोस्ट है केरला में, वहां पे अरब के मुस्लिम ट्रेडर्स आए थे तो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स, पर वो वहीं पे सेटल हो गए। फिर उन्होंने वहां की लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और लोकल लैंग्वेज क्या थी वहां की, मलयालम। इसके अलावा उन्होंने वहां के जो लोकल कस्टम्स हैं, जो लोकल हम बोलेंगे बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैट्रिलिनी का मतलब क्या होता है, जब आप डिसेंट अपनी मदर से लेते हो। और उसके बाद मैट्रिलोकल रेजिडेंस, मैट्रिलोकल में क्या हो जाएगा, जनरली मैरिज के बाद हस्बैंड जो है वो वाइफ की कम्युनिटी के साथ रहेगा, नहीं तो अदरवाइज जनरली उल्टा होता है कि द वाइफ गोज विद द हस्बैंड एंड रिजाइड्स इन विद देयर फैमिलीज। पर यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे जनरली कुछ कुछ एरियाज में ये एक स्पेशल हम बोलेंगे कुछ ट्राइबल और कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में ये वाला फॉलो होता था कस्टम, मैट्रिलोकल रेजिडेंस, जिसमें जो हस्बैंड है ही गोज टू लिव विद द वाइफ फैमिली।
तो ये चीजें उन्होंने भी अडॉप्ट कर ली थी अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली जो एरियाज हम देखेंगे जहां पे वो सेटल हुए। तो here we just need to understand कि religion when it comes to a new place तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते ही हैं according to the place जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस की जाती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है पूरा यूनिवर्सल फेथ का, यानी यूनिवर्सली जैसे अगर इस्लाम की बात करें जो आइडियोलॉजीज है उसका जो मिक्स, थोड़ा सा मिक्स और थोड़ा सा हम बोलेंगे कुछ कुछ नई चीजें आ रही है, कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम्स। ठीक है, ये हमने देखा है कि बहुत अलग अलग चीजों में हमने देखा है, मतलब द वे दे वर्शिप, देयर आर सर्टेन लोकल कस्टम्स दैट वर नाउ फॉलोड बाय दीज पीपल एज वेल। ये चेंजेस हमें इनके आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पेशली जो आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क है उसमें भी हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंस इज सम आर्किटेक्चरल फीचर्स जो है मॉस्क के, वैसे तो जो यूनिवर्सल है क्योंकि जिस हिसाब से मक्का में बना हुआ है मॉस्क उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से ही ये लोग क्या करते हैं बनाते हैं, और कुछ चीजें हैं जो ऑब्वियसली इनको यूनिवर्सली फॉलो करनी होती है। वो क्या है, जैसे देयर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का एविडेंट इन द प्लेसमेंट ऑफ द मेहराब यानी प्रेयर निश जहाँ पे आप बैठ के प्रेयर करते हो, एंड द मिनबार पल्पिट। अब देखो क्लास कुछ चीजें और समझ लेते हैं हम। सो हियर वी सी दैट अगर हम देखें इनके जो आर्किटेक्चर फीचर्स है उसमें कुछ चीजें जो है जो यूनिवर्सल है दैट विल ऑब्वियसली नॉट चेंज, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का, यानी जब व्हेनेवर मुस्लिम आर ऑफरिंग प्रेयर टू अल्लाह दे आर ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स मक्का, यानी वो नमाज जब भी अपना नमाज करते हैं तो वो किस साइड की तरफ करते हैं, मक्का की साइड करते हैं। एंड देन उनका जो इसको बोलते हैं, ये एविडेंट कैसे हैं बेसिकली, जो मेहराब जहाँ पे सिचुएटेड होता है जहाँ पे प्लेस्ड होता है उसके मेहराब का मतलब होता है प्रेयर निश, जहाँ पे बैठ के या जो पोजीशन होती है जहाँ पे वो लोग प्रेयर करते हैं, मतलब द एरिया वेयर ऑल ऑफ देम कम असेंबल एंड देन ऑफर प्रेयर टू देयर गॉड। उसके बाद मिनराब से भी हमें पता चलता है, मिनराब क्या, पल्पिट। पल्पिट क्या होता है, बेसिकली वो एरिया जहाँ पे जो प्रीचर है, जो रिलीजियस आपका टीचर है, दे आर डिलीवरिंग देयर मैसेजेस एंड देयर स्पीच एंड देयर सर्मन टू द पीपल। तो एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है जिसपे वो लोग दे बेसिकली वेयर दे स्टैंड और एंड देन दे डिलीवर देयर मैसेजेस। तो ये जो है पल्पिट यानी द पोजीशन जहाँ पे जो रिलीजियस लीडर बैठ के या जो भी उनके जो भी कस्टम्स है उसके हिसाब से वहां से सरमन देते हैं। ये जो चीजें ये अपने को क्लियरली दिखाती हैं कि जो मॉस्क होते हैं उनमें ये जो बेसिक आर्किटेक्चर है इसमें कभी चेंज नहीं आता, ये एक यूनिवर्सली फॉलोड चीज है। बट कुछ वेरिएशंस हम देख सकते हैं, वो जनरली हम बाहर के आर्किटेक्चर में देखते हैं, या फिर जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स जो यूज हुए हैं या जो रूफ का स्ट्रक्चर्स है उसमें सर्टेन चेंजेस आए। यू कैन नोटिस इन दीज बिल्डिंग्स कि देखो सेम जो मॉस्क है उसका जो रूफ का स्ट्रक्चर है वो कितना वेरी करता है फ्रॉम वन एरिया टू द अदर। अंदर का जो मेन जो प्रेयर करने का तरीका है, जो प्रेयर करने का इनका पूरी चीजें जिस हिसाब से कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए वो तो सेम है, बट जो स्ट्रक्चर है, जिस टाइप से बिल्डिंग बनी हुई है, जिस टाइप से रूफ बनी हुई है वो चेंज हो गया था डिपेंडिंग अपॉन द एरियाज, जहाँ पे जिस एरिया में वो है वहां पे कौन सा आर्किटेक्चर जो है वो सबसे ज्यादा वेल नोन है, या ऐसे दे जस्ट ट्राई टू इंटरमिक्स इट द कंस्ट्रक्शन, या हम बोलेंगे जो आर्किटेक्चर का पैटर्न। ठीक है, सो हेयर वी हैव सीन कि रिलीजन आया है इस्लाम, विद टाइम कुछ इसमें चेंजेस आए हैं, कहीं पे उन्होंने कुछ इंडिया के जो मतलब कुछ यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो कुछ कस्टम्स है स्पेसिफिक एरिया के वो फॉलो किए हैं। अगर हम देखें कुछ प्रेयर मीटिंग जैसे रागास वगैरह है उनको उसके फॉर्म में थोड़ा सा अपना प्रेयर को और अपने मैसेजेस को देना शुरू कर दिया है। उसके अलावा एज आई सेड लोकल कस्टम्स फॉलो किए हैं, मैट्रिलिनी
जिसमें मदर का डिसेंट होता है, मैट्रिलोकल जिसमें जो विमेन है आफ्टर मैरिज अपने अपने जो फादर है उसके घर पे वहां पे रहते हैं, मतलब जो नेटल उनका होम है वहां पे रहते हैं विद देयर चिल्ड्रन, एंड हस्बैंड जो है दे में कम टू स्टे विद देम। ठीक है, तो यानी मैरिज जो है नेटल होम में रहती है, जो विमेन है वो अपने नेटल होम में यानी ओरिजिनल बिफोर मैरिज जो उनका होम है वहां पे रहती है। दैट में ऑब्वियसली अगेन नॉट बिलोंग टू देयर फादर, मदर की साइड ही अगर यही लीनियंसी चल रही है, यही पैटर्न चल रहा है। तो मैट्रिलोकल बेसिक में हम बोल देते हैं आफ्टर मैरिज विमेन जो है रिमेन्स इन द नेटल होम अलोंग विद हर चिल्ड्रन एज वेल, एंड हस्बैंड में कम एंड स्टे विद देम, एंड मोस्टली इट हैपेंस। एंड देन हमने देख लिया था कि आर्किटेक्चर में कुछ बेसिक चीजें हैं जो सेम रहेंगी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नेम फॉर कम्युनिटीज। Whenever we talk about these terms Hindu or Muslim, we directly associate it with the religion, कि हिंदू वो है जो हिंदुइज्म फॉलो कर रहा है और मुस्लिम वो है जो इस्लाम फॉलो कर रहा है। बट ये जो लेबल्स हैं ये स्टार्टिंग से नहीं थे और इनिशियली तो इतने इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। हिस्टोरियंस जिन्होंने भी संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस पढ़े हैं अराउंड 8 to 14 सेंचुरी वाले टाइम पीरियड के, दे हैव पॉइंटेड आउट, दे हैव फाउंड आउट कि ये जो टर्म्स है मुस्लिम और मुसलमान ये वर्चुअली यूज ही नहीं हुए हैं, एक्चुअली में बहुत कम, या हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज हुए। इंस्टेड लोगों को हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे, जिस एरिया से वो आए हैं, यानी जो लोग टर्किश रूलर्स जो टर्क वाले एरिया से जो टर्क्स हैं, जो टर्किश रूलर्स हैं उनको हम बोलते थे तुरुष्का, जो तजाकिस्तान से आए हैं उनको बोलते थे ताजिका, जो पर्शिया से आए थे उनको बोला जाता था पारशिका। बहुत बार जो है ये टर्म्स बस यूज होती थी नए माइग्रेंट्स की, वो कहाँ से आए हैं उस जगह के हिसाब से उनको नाम दे दिया जाता। जैसे टर्क्स और अफगान्स को बहुत बार शाकास बोला जाता था, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, एंड यवंस भी बोला जाता था। टर्क्स एंड अफगान्स वर रेफर्ड टू एज शाकास एंड यावनास स्पेसिफिकली फॉर ग्रीक्स, ग्रीक्स के लिए यावनास टर्म यूज होता था। तो जनरली एक और टर्म यूज होता था, दिस आल्सो वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, मलेच अपने बोलते थे। ये डेरोगेटरी बहुत बार टर्म होता था जिसमें जो एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे इनहैबिटेंट्स होते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वो उनके लिए यूज करते थे ये वर्ड मलीच, जो कि कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे और संस्कृत लैंग्वेजेस बेसिकली नहीं बोलते थे और उससे अलग है, बाहर से आए हैं इसीलिए। तो ये जो है जितने भी हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई डिस्टिंक्ट रिलीजियस कम्युनिटी मुस्लिम्स का ऐसे अभी तक मेंशन आया ही नहीं था। और हिंदू भी अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हिंदू टर्म यूज होते नेसेसरली द पीपल हु फॉलो द ओल्ड काइंड ऑफ ब्राह्मणिकल नॉर्म्स एंड द वैदिक रिलीजन, उनको ऐसे स्पेसिफिकली हिंदू नहीं, हिंदू ने और बहुत सारी चीजों को जो जिस टाइप के आइडियोलॉजीज फॉलो होती थी, जिस टाइप का कल्चर जो फॉलो करते थे, उनको भी हिंदू डिस्क्राइब किया जाता था। तो जो ये टर्म्स है हिंदू और मुस्लिम, ये बहुत लेटेस्ट स्टेज पे डेवलप हुई थी। इससे पहले जहां से आते थे उस एरिया से रिलेटेड लोगों को क्या करते थे, हम उस लेबल देते थे, उस फॉर्म में उनको आइडेंटिफाई करते थे कि टर्किश एरिया से आए हैं या पर्शिया से आए हैं तो तुरुष्का है, या जो भी अलग अलग टर्म्स एज आई सेड शाकाज है, अगर टर्क्स और अफगान्स हैं, तो जिस एरिया से आए उसके बेसिस पे उनको नाम दिया जाता था एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी कि अब ये नई चीज एक और आएगी सूफिज्म की। तो ये देखेंगे कि सूफिज्म जो है ये एग्जिस्टिंग जो इस्लाम की आइडियोलॉजीज है उसमें उससे थोड़ा सा चेंज कैसे है। जैसे हिंदुइज्म में भक्ति से कुछ चेंज आया था, वैसे इस्लाम में सूफी ट्रेडिशन क्या है, और फिर देखेंगे भक्ति ट्रेडिशन जैसे हिंदूज में कुछ हिंदुइज्म में जो जो चेंजेस लाए थे वैसे ही क्या इस्लाम में भी चेंजेस आए हैं बिकॉज कमिंग ऑफ द सूफिज्म, और इसके आगे डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। So whatever we have covered today, if you have any doubt,
Please come back with your doubts and we'll solve it. So this is it for today's class. Now we'll meet in the next class.